Good morning, everybody. How are you all? I'm Abdul Sattar, and today we are going to do some conversational sentences. Before telling what conversational sentences are all about, I would like to tell you अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हम इसके बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं उन पर मेहनत करते हैं। हम ग्रामर को पढ़ते हैं, लिख लिख कर देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हम रीडिंग करने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा हम राइटिंग करते हैं, अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुनते हैं सो दैट वी मे ऑल्सो बिकम द गुड स्पीकर्स। अपने प्रोनाउंसिएशन को दुरुस्त करते हैं जिससे कि हम किसी वर्ड को गलत तरीके से ना बोल पाएँ। तो इसी तरह से एक एस्पेक्ट कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस भी है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं ये वो सेंटेंसेस हैं, जैसे खाना मेज़ पर लग गया है, बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो, खाना खा लीजिएगा, लाइक दैट। ओके, तो इसी तरह के सेंटेंसेस हैं और अगर हम एक ही बार इनको सुन लें तो इनकी ख़ास बात ये होती है कि अगर एक बार इनको ध्यान से सुन लिया जाए तो दे बिकम द परमानेंट पार्ट ऑफ आवर मेमोरी। ज़रा सी मेहनत के बाद ये हमारी मेमोरी का एक मुस्तकिल, एक परमानेंट हिस्सा बन जाते हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट वन, टर्न ऑफ द टैप। नल बंद कर दो। टैप आपको मालूम ही होगा, टैप मालूम है ना, राइट। नल बंद कर दो। अगर घर में कोई नल खुला हुआ है और पानी लगातार द वाटर इज रनिंग तो हम यही कहेंगे भाई किसी को कि नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। और इसका दूसरा है टर्न ऑन द टैप। अगर नल बंद है और पानी की जरूरत है तो हम यही कहेंगे कि टर्न ऑन द टैप। तो दीज आर द टू, टर्न ऑफ द टैप एंड टर्न ऑफ द टैप एंड टर्न ऑन द टैप। इज इट क्लियर? The next one is very much connected and associated to this one. Switch off the light. लाइट बंद कर दो। आमतौर से हम घर के जिस हिस्से में नहीं बैठते उठते हैं या इस्तेमाल नहीं करते हैं उसकी लाइट को हम ऑफ ही रख देते हैं। तो स्विच ऑफ द लाइट। अगर मैं ये कह रहा हूं तो कैसे कहेंगे? स्विच ऑफ द लाइट। और लाइट को अगर खोलना हो, ऑन करना हो तो स्विच ऑन द लाइट। इज दैट क्लियर? इसके बाद है comb your hair. It is comb your hair. अपने बाल बना लो। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि निकल आए और हमें कहीं जाना है और बाल बनाने हमारे याद नहीं रहे तो हमें कोई याद दिलाता है, वो कहता है अपने बाल ठीक कर लो या बाल अपने बना लो। तो comb your hair. देन उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमें सीधी सीधी धमकी दे देता है और हमें उम्मीद नहीं होती कि जो हमें धमकी दे रहा है, जो हमसे बदतमीजी से बात कर रहा है, वो ऐसी जुर्रत कर भी सकता था। तो हम अपने रिएक्शन में वी कैन यूज एंड वी जनरली यूज दिस सेंटेंस, हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू, उससे हम कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यही बोलते हैं ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो रिमेंबर ऑल दीज सेंटेंसेस। आई डिडंट मीन इट। अगला है आई डिडंट मीन इट। आप बातचीत कर रहे हैं और आपकी बात मान लीजिए किसी ने गलत समझ ली, आप कहना कुछ और चाह रहे थे और वो समझा कुछ और है, तो हम आमतौर से उस बात को क्लियर करने के लिए कहते हैं आई डिडंट मीन इट, मेरा यह मतलब नहीं था। उसके बाद अगला सेंटेंस है आई मेंट इट। कभी कभी कोई बात आप समझाना चाहते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता और आप अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं और ये कहते हैं कि मेरा यही मतलब तो था। आप उसकी बात से तो एग्री कर जाते हैं और वो नहीं समझ पाता कि ये एग्री कर रहे हैं, तो हम अपनी बात को उसको समझाने के लिए कहते हैं कि आई मेंट इट, मेरा मतलब भी यही था जो आपका मतलब है। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज कुड यू प्लीज रिपीट दैट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। We are in the class and we are sitting and doing conversation with some of our friends और हमें उनकी कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है, नहीं आती है, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप इस सेंटेंस को, इस बात को पूरी तरह से रिपीट कर दें। तो उसके लिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। या फिर हम क्लास के अंदर बैठे हैं एंड द टीचर इज टीचिंग अस, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है, हम चाहते हैं कि टीचर उसको दोबारा समझा दे या दोबारा उस सेंटेंस को बोल दे, तो वहां पर भी वी कैन यूज दिस, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। could you please repeat that?
Is that clear? Now we come to the next one. She has a sweet tooth. टूथ कहते हैं दांत को, एक दांत को या बहुत सारे दांतों को, बताइए। एक को कहते हैं और एक से ज्यादा को हम टीथ कहते हैं। तो शी हैज अ स्वीट टूथ, उसका जो दांत है वो कैसा है, मीठा है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसको मीठा खाने का शौक है, उसको मीठा खाने का शौक है। वी जनरली आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, खास तौर से खाने के बाद डेजर्ट। डेजर्ट वो डेजर्ट होता है बेसिकली, DESSERT, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट। ये डेजर्ट नहीं है, डेजर्ट तो कहते हैं रेगिस्तान को, इट इज डेजर्ट, इट इज कॉल्ड डेजर्ट। इज दैट क्लियर? तो जिन लोगों को मीठे का शौक होता है, कुछ लोग तो खाने के बाद खाते हैं, वो तो आमतौर से ज्यादातर लोग ऐसे होते ही हैं, लेकिन कुछ खाने के बाद नहीं, बल्कि उन्हें अक्सर दिन में मीठा चाहिए, तो उन्हें मीठे का बहुत शौक होता है, तो उसके लिए आता है शी हैज अ स्वीट टूथ, उसको मीठे का बड़ा शौक है। अगर आपको है तो आप कह सकते हैं कि आई हैव अ स्वीट टूथ। इज दैट क्लियर? आई हैव अ ग्रीन थंब, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई हैव अ ग्रीन थंब, थंब आमतौर से अंगूठे को कहते हैं। जिसको बागबानी का शौक होता है, फूलों का शौक होता है, पौधों का शौक होता है, उन्हें कल्टीवेट करने का शौक होता है, उनकी देखरेख करने का शौक होता है, घर में लगाने का शौक होता है, तो आप कह सकते हैं कि आई हैव अ ग्रीन थंब। यहां आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इफ यू आर यूजिंग इट फॉर समवन एल्स, शी हैज अ ग्रीन थंब या दे हैव अ ग्रीन थंब, ऐसे भी करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, उसे ऊंचा सुनाई देता है। अगर किसी को अपनी बात आपको कहनी है और वो ऊंचा सुनते हैं, तो या तो आपको 2 बार बोलना पड़ेगा और या फिर उनके पास जाकर, उनके कान के पास जाकर थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। तो ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग, दिस इज बेसिकली द इडियम। इज दैट क्लियर? फिर है डजंट मैटर। आप बातचीत कर रहे हैं और किसी को लगता है कि उसने आपकी शान में गुस्ताखी कर दी या उसकी बात से आप अग्री नहीं कर पाएंगे, तो आप कह सकते हैं डजंट मैटर, कोई ऐसी खास बात नहीं है, लाइक दैट। ठीक है? आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं कोई कसर उठा नहीं रखूंगा, यानी मैं पूरी कोशिश करूंगा जितनी मैं कर सकता हूं उसके लिए। दिस इज अ वेरी गुड सेंटेंस, आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट। द नेक्स्ट वन इज आई एम शॉर्ट ऑफ मनी दीज डेज। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी दीज डेज, आजकल मेरी जेबें खाली है, मेरे पास आजकल पैसे की कमी है। तो फॉर दैट वी हैव दिस सेंटेंस शॉर्ट ऑफ, मेरे पास पैसे की कमी है, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी दीज डेज। Would you please speak slowly? कोई आदमी बहुत जोर से बोल रहा है, इतनी जोर से बोल रहा है कि we start feeling irritation, हमें इरिटेशन हो रहा है, बहुत क्रैंकी वॉइस है, इससे कैकोफोनी भी कहते हैं खराब आवाज़ को, तो हम उसे कहते हैं भाई थोड़ा धीरे बोलो, बहुत ऊंचा बोल रहे हो आप। तो फॉर दैट वी कैन यूज दिस सेंटेंस, वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली। वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली। द नेक्स्ट वन इज सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आपने किसी को रात में 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे फ़ोन कर दिया, ज़रूरी था करना, लेकिन आपको ये भी लग रहा था कि भाई ये ऐसा वक्त हो चला है कि किसी को फ़ोन करना इस वक्त मुनासिब नहीं है, तो आप फ़ोन जैसे ही फ़ोन को उठाएंगे तो पहला सेंटेंस यही बोलेंगे हम कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यानी कि असुविधा के लिए माफ़ी चाहता हूँ, खेद है मुझको इस वक्त आपको परेशान किया, लेकिन वो बात इतनी इम्पोर्टेंट थी कि फ़ोन करना पड़ा। इज़ दैट क्लियर? इसी तरह ज़िंदगी के और भी बहुत सारे मरहले हैं जहाँ पर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। द नेक्स्ट वन इज हिज वाइफ इज फॉरएवर नेगिंग या सल्किंग। हिज वाइफ इज फॉरएवर नेगिंग और सल्किंग, उसकी पत्नी हमेशा कुड़ती रहती है। नेगिंग या सल्किंग आता है कुड़ने के लिए,
किसी न किसी बात का तमाशा बनाए रखती है, ज़रा ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाती है, उसके मिजाज के ख़िलाफ़ अगर कोई काम होता है तो शी मेक्स अ ह्यू एंड क्राई, तो उसके लिए सेंटेंस है। ये सेंटेंस, इन सेंटेंस की एक ख़ास बात और भी है। वो ख़ास बात यह है कि इन्हें अगर एक सेंटेंस को 3 या 4 बार पढ़ लिया जाए तो दे बिकम द परमानेंट पार्ट ऑफ आवर मेमोरी ऑफ आवर सिस्टम। ये हमें हमेशा के लिए याद रह जाएगी। ठीक है, फिर आपसे फिर बात होगी किसी और टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय।